Hello बच्चों, let's see the question. A piece of cork of density 250 kg per meter cube is tied with a lump of metal of density 8 into 10 to the power 3 kg per meter cube and of mass 0.024 kg. The combination just float in water. Combination क्या कर रहा है? Float कर रहा है water में. Calculate the volume and the mass of the cork. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is, since the body is floating, so key concept is principle of flotation. According to this, when the body floats in a liquid, then the weight of the body will be equal to the weight of the liquid displaced by the body. देखिए कॉर्क की डेंसिटी आपको गिवन है और जो लंप है मेटल की उसकी डेंसिटी आपको गिवन है. ओके, तो हम मान लेते हैं लेट वी एंड या V1 एंड V2 वी द वॉल्यूम ऑफ, ये किसका हो जाएगा? कॉर्क का एंड मेटल lump respectively. इनकी डेंसिटी, कॉर्क की डेंसिटी कितनी गिवन है? रो 1. डेंसिटी ऑफ कॉर्क आपको कितनी गिवन है? मेटल डेंसिटी, कॉर्क डेंसिटी कितनी है आपकी? 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और आपको किसकी, मेटल की डेंसिटी गिवन है? ये हमने मान लिया रो 2 है. ये हमारी कितनी है? 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब. ओके, हमें मास गिवन है. मास ऑफ मेटल लंप आपको डायरेक्टली गिवन है. कितना? ये मास ऑफ, ये मेटल लंप का मास क्या है? 0.024 kg. तो हम मेटल वाला क्या लेके चल रहे हैं? रो 2, तो हम इसको M2 मान लेते हैं. M2 इट इज इक्वल टू 0.024 ऑफ kg. तो अगर हम मास निकालें किसका, मास ऑफ कॉर्क, तो ये हमारा मान लिया M1 है और ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम हमारा कितना है इसका, कॉर्क का V1, डेंसिटी कितनी है? 250, और ये हो जाएगा कितना? kg. सिंपली, तो अगर हम देखें, सिंस बॉडी is just floating, so by principle of flotation, प्रिंसिपल फ्लोटेशन से क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ होल बॉडी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. तो वेट हो जाएगा किस किस का? वेट ऑफ, एक तो हो जाएगा कॉर्क का प्लस वेट ऑफ मेटल का. यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड. तो वेट क्या हो जाएगा? मास इंटू डेंसिटी. तो मास ऑफ कॉर्क प्लस मास ऑफ, ये जी हो जाएगा, मास ऑफ मेटल इंटू जी, ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड इंटू जी. ये जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब मास ऑफ कॉर्क, तो मास ऑफ कॉर्क आपको मालूम है, वी भी आपने कैलकुलेट किया, कितना आया? V1 इंटू, इट इज V1 इंटू 250. इट इज V1 इंटू 250 प्लस
मास ऑफ मेटल ये आपको डायरेक्टली गिवन है कितना, यानी कि आपको गिवन है m2 0.024, 0.024। ये कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ द होल बॉडी, तो ये हमारा आ जाएगा V1 प्लस V2 सिंपली। ये हमारा हो जाएगा 250 V1 प्लस 0.024 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वाटर की डेंसिटी, तो इट बिकम्स 10 टू द पावर 3, दिस बिकम्स V1 प्लस ये हो जाएगा मास ऑफ 2 यानी मेटल का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ 2, दैट मीन्स ऑफ मेटल की डेंसिटी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम्स 250 V1 प्लस 0.024 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना, V1 प्लस मास हमें गिवन है 0.024 डिवाइडेड बाई डेंसिटी हमें गिवन है 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, और यहाँ आ जाएगा 10 टू दी पावर वॉट 3। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे देन V1 विल बी इक्वल टू द -5 ऑफ मीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का है वॉल्यूम ऑफ कॉर्क। अब स्टार्टिंग में ही माने थे, ये देखिए आपने क्या माना है, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ कॉर्क, ये V1 ही आ गया, तो V1 आपका आ गया। नाउ मास ऑफ द कॉर्क, सो मास ऑफ द कॉर्क ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1, डेंसिटी आपको गिवन है कितनी 250 इंटू वॉल्यूम 1 कितना गिवन है 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो यहाँ से हमारा इसका मास आ जाएगा, जीरो से हट जाएगा, दिस बिकम्स 700 इंटू 10 टू दी पावर -5, सो 7 इंटू 10 टू दी पावर -3 ऑफ kg। दिस इज द मास ऑफ द कॉर्क एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।